हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। राम राम सर सबड़े। राम राम तो ठीक है, आप हो कौन, कहाँ से, क्या? मैं हूँ हरियाणा की बबली राठी। और जी वो तो कतई चुई मुई सी हो रखी थी। So I sent her to my village to enjoy, so she can meet my भैंस and गाय, कलेक्टर गोबर and उपला बनाए। For this funny rhyming, give me a high five. तुम्हारा हो गया हो तो शो को आगे बढ़ाएं। हाँ तो बढ़ाओ ना, मन ने कौन सा शो स्टॉप कर रखा है। वैसे तो आज की शो स्टॉप पर ही हूँ मैं। अच्छा बबली, थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में बताओ, कैसे? हाँ दो है, एक मम्मी एक पापा। हाँ तो सबके दो ही होते हैं, पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, कोई दर्जनों के हिसाब से तो मिलेंगे नहीं, केले थोड़ा ना। कैसे है मतलब, कैसे हैं? बापू ठीक से, माँ को पथरी है पित्ते में। मैं पूछ रहा था एज पेरेंट्स, एज माँ बाप, नेचर वाइज कैसे हैं? हाँ तो वैसे ही है ना जैसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं। हमें फूल नहीं सिर्फ कांटा मिलता है, गाल पे ले नहीं सिर्फ चाटा मिलता है। तीनों टाइम पिज्जा नहीं, टिंडा सूखा मिलता है। पीठ पे शाबाश नहीं, मुक्का मिलता है। मेरे पेरेंट्स के बारे में हो गया, उनको जान गए, अब हम अपने परफॉर्मर्स के पेरेंट्स के बारे में भी जानते हैं। प्लीज वेलकम नई दिल्ली से यश राठी। माई नेम इज़ यश राठी। और यार मैं ना एक बहुत टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारे घर में ना पूरा दिन दरवाजों को लेके कलेश होते रहते हैं। एक तो ना ये मेरे को दरवाजे के ना रूल नहीं समझ आ रहे कि करना क्या है। कभी कहते हैं एसी चल रहा है तो पूरा बंद कर दो, कूलर चल रहा है तो पूरा खुला छोड़ दो, और दोनों में से कुछ नहीं चल रहा ना तो थोड़ा सा खुला छोड़ दो। और अगर गलत दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया फिर धमकाते कि दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया, मच्छर आ जाएंगे। वहां से बाहर निकल के कैब में जाता है, कैब वाला बोल रहा होता है अरे भैया दरवाजा पूरा बंद नहीं हुआ, अरे भैया दरवाजा इतनी जोर से क्यों बंद कर, अरे भैया दरवाजा पीछे देख के खोलो किसी को लग ना जाए। वहां से निकल के मेट्रो में जाता है, मेट्रो में वो बोल रही होती है कृपया दरवाजे से हट कर खड़े हो, क्यों दरवाजा है मंत्री है। कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, मैं कह रहा हूं काश दरवाजे के गाल होते, मैं मार देता। तो मेरे घर में पापा ने 3 बार दरवाजा बंद करा था, तो हम 5 लोग हैं, मम्मी पापा 2 बड़ी बहनें और 1 गलती। तीसरा बच्चा पता है कैसा होता है? इमेजिन करो कि तुमने ना घर में खाना बनाया और वो खाना थोड़ा सा ज्यादा बन गया, तो ऐसा नहीं होता यार क्या करना अब इसका, इतना तो नहीं चाहिए था। तो उसको रखना ना मजबूरी हो जाता है। और देखो दिक्कत ये नहीं कि मजबूरी है, वो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं। दिक्कत ये है कि कई बारी ना मजबूरी जैसा फील कराते हैं। मेरे घर वाले मेरे को फैमिली ट्रिप पे घर पे छोड़ के जाते थे कि तू घर का ध्यान रख। मेरे से यार खुद का ध्यान नहीं रखा जाता। मैं बहुत डम हूं। मैं 7th में था, साइंस की क्लास चल रही थी, टीचर ने बोला कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली करंट मारते हैं। और देखो मैं ऐसी किसी की बात पे यकीन नहीं करता। क्योंकि टीवी पे ना एक बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी आती थी, उन्होंने मेरे को बहुत पर्सनली बोला था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और देखो मैं अपने ना घर वालों को ब्लेम नहीं करता, जब इतनी एक्सपेक्टेशंस के बाद चीज ही घटिया निकले गुस्सा किसको नहीं आएगा। और देखो मेरे घर वालों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से। मेरे पापा का सपना था कि मैं बड़े होके इंजीनियर बनूं, क्योंकि मेरे पापा इंजीनियर हैं, उनके सारे दोस्त इंजीनियर हैं, उनके दोस्तों के सारे बच्चे इंजीनियर हैं। मेरे पापा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद 20 साल इलेक्ट्रिक बोर्ड में जॉब भी करी है, और उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता था। घर में कोई भी बिजली का सीन हो जाए बस वो एमसीबी का ढक्कन खोल के उसको ऐसे घूरते रहते थे। मैंने कहा पापा वो बिजली है, आपका बच्चा नहीं जो आंख दिखाओगे तो काम करेगा। लेकिन मेरे पापा स्ट्रिक्ट बहुत हैं। मेरे पापा ने मेरे को एक बार ना लगातार 2 घंटे पीटा था, क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम आया था। और बहुत स्ट्रिक्ट, और
हर चीज में स्ट्रिक्ट है। वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, वो सुबह इतनी जल्दी उठते हैं कि सुबह सुबह सूर्य उनको नमस्कार करता है। हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। फिर उठ के उनको चाय पीनी होती है तो मम्मी को उठा देते हैं कि चलो चाय बना दो। अब मम्मी को चाय बनाने के लिए दूध चाहिए होता है, मम्मी मेरे को उठा देती है कि चलो दूध ले आओ। फिर 6 बजे ना पूरा खानदान बैठ के एक दूसरे की शक्लें देख रहा है। मैंने कहा अब क्या करना है? कहते अब दिन खत्म होने का वेट करेंगे। और देखो बुरी बात ये नहीं कि जल्दी उठते हैं, बुरी बात ये है कि सुबह जल्दी उठ के ना पूरी दुनिया को उंगली करते हैं कि अरे तुम अभी तक सो रहे हो, हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। एक बार मोहल्ले में मुर्गी को लात मार के आ गए, अभी तक क्यों सो रही है? और फिर पूरी दुनिया को उंगली करके दोपहर में 2 घंटा सो जाते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, दैट हैज बीन माय टाइम। यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। ये वैसे तेरी तीसरे बच्चे वाली बात तो बिल्कुल सही थी। तीसरा बच्चा ना घर में वो सोन पापड़ी की तरह होता है हर घर में, पर बंदा ना इग्नोर ही कर रहा होता है। साइड पे ही रखो इसको। रे बावड़ी पूछ रे टंडन के ना, तू मन ने गुस्सा ना दिला, मैं वो तीसरा बच्चा थी। जो भी है बहुत मजा आया यश। अब तू जाके बैठ सकता है राठी के। थैंक यू। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है बबली? ना। चलो, दुनिया में कोई भाई तो है हमारा जो अभी तक फिलहाल खुशियां मना रहा है। ना मतलब कैसे? मतलब के से नहीं होता, मतलब एम से होता है। तो बाकी की शादी की बातों के लिए बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट, गुजरात के सीए बाय प्रोफेशन एंड स्टैंड अप बाय पैशन, करण जोशी को। माय नेम इज करण जोशी और मैं गुजरात से आया हूँ। मैंने लाइफ में 4 चीजें एक ही आदमी को आइडियलाइज करके सीखी है: हिंदी, धंधा, खाना और फ्लर्टिंग। मिस्टर पेठालाल से। इसीलिए शायद मुझे खाखरा, गाठिया, भजिया पसंद है और रसगुल्ला भी पसंद है। शादियों की बात करते हैं। सर, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी बिकॉज आई लव एडवेंचर्स। जिंदगी में सबसे ज्यादा खर्चा कपड़ों पे आदमी सिर्फ अपनी शादी में करता है। मैंने भी किया था, ऐसा ही माहौल था। लास्ट टाइम इतने कैमरा और लाइट्स मेरे पे फोकस मेरी शादी पे ही थे। तो मैंने 4 लाख की शेरवानी ली थी, ठीक है? उसमें इधर 1.5 लाख का गोल्ड का वर्क था। बट जब मैं मंडप में फाइनली एंटर हुआ ना, तो ये दिखा ही नहीं। क्योंकि इधर 100 रुपए का गुलाब का हार आ गया। मेरे हिसाब से शादी आपको गुस्सा कंट्रोल करना सिखाती है डे 1 से। जैसे मेरे फेरे चल रहे थे तो 4-5 बच्चे मंडप में घूम रहे, कोई फूल तोड़ रहा है, 2 मेरे को काट के गए, अंकल टेडी बेयर टेडी बेयर। उसकी माँ कहीं पे पनीर ठूस रही है, उसका बाप कहीं दारू पी रहा है। बच्चे को क्यों छोड़ रहे हो बीच में यार? उस दिन आई रियलाइज कि कैसी पेरेंटिंग नहीं करनी है। शादी तो हो गई ऐसे ही, फिर हम गए हनीमून पे। अब करो। जैसे मैंने बताया, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, तो मैं एक जगह गया, न्यूजीलैंड। तो वहां पे सबसे पहले एडवेंचर एक्टिविटी हमने करी बंजी जंप। मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि हम दोनों साथ में जंप करेंगे और इस चीज का वीडियो बनाएंगे। जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, हमारे अंदर का एमिनेम जाग गया। हे फियर, हे फियर, वी आर कमिंग। पूरा ऐसे व्लॉग बनाने लगे। बट जंप करने से पहले वो आपको खड़ा करते हैं जहां से आपको जंप कर रहा है, ठीक है? तो विद इन 1 सेकेंड यो में से हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। फिर उसने एक ऐसी बात बताई हम लोगों को कि मेरे अंदर का गुजराती जाग गया। उसने मुझे कहा, देखो सर, देखो मैडम, आपके पास 10 सेकंड है, या तो आप जंप करो वरना $300 का रिफंड नहीं मिलेगा। तुरंत जंप मार दिया। फिर हम गए नेक्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी में, जिसका नाम है स्कूबा डाइव। अंदर जाने के पहले वो लोग आपको साइंस सिखाते हैं। दिस इज अप, दिस इज डाउन, दिस इज कोल्ड, दिस इज रिस्की, डेंजर, ऐसा साइंस सिखाता है। बिकॉज पानी के अंदर आप बोल नहीं सकते लेडीज ना।
मुश्किल है पर नामुमकिन है ये। तो हम अंदर गए, 50-60 फीट की डेप्थ पे थे हम लोग। मैं शार्क्स को देख रहा था, मेरी वाइफ को देख रहा था। That's my time. You have been an amazing audience. This is Karan Joshi. Thank you. तुम लोगों ने अपनी बीवी से इतनी प्रॉब्लम है तो शादी करी क्यों है? देखो शादी आदमी करता नहीं, करवा दी जाती है। मैं बताता हूँ बबली, तुमने वो देखा वो चूहा अपना आराम से खेल रहा होता है, मौज कर रहा होता है, और ऊपर से चील आती है और झपट्टा मार के ले जाती है। वैसे ही बैचलर लोग अपना आराम से खेल रहे होते हैं, जवानी एंजॉय कर रहे होते हैं, और फिर ऊपर से ना यो बात तो सही कही टंडन के ने, आदमी तो होता ही चूहा है। करण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ताऊ, तुमने वो फिल्म का डायलॉग तो सुना ही होगा, हमारे पास मास है। अरे ये तो माँ वाली साइड का डायलॉग है, ये तो सबने सुना हुआ है। माँ के डायलॉग सुने हुए हैं जो हमारे घर में माएँ हमको रोज सुनाती हैं। आने दे तेरे बाप को, फिर बताती हूँ तुझे। पानी पी लिया, अब फ्रिज में बोतल तेरा बाप भर के रखेगा। तो माँ की ऐसी छोटी छोटी बातें बताने आ रही है गुजरात से वृंदा बकचंदानी। तुमने मूवी देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस? क्या बढ़िया मूवी है, मुझे तो बहुत पसंद थी। मेरी माँ जब भी मुझे ऐसे सुपरमार्केट में लेके जाती थी ना, मैं रैंडम ट्रॉली में रैंडम बच्चा डाल देती थी और पूरे मॉल में भागती थी और कहती थी आनंद भाई अपन तुमको कुछ नहीं होने देगा आनंद भाई। इतने में सुपरमार्केट वाली आंटी चिढ़ चुकी है मेरे से, वो आके चिल्लाने लग गई है मुझ पे। मैं खड़ी हो गई, मैंने उनको झप्पी दे दी। मैं कहा मकसूद भाई तुमको कोई थैंक यू नहीं बोल रहा है, अपन को तुमको थैंक यू बोलना है। इन सब से परेशान होकर उन्होंने मुझे सुपरमार्केट के बाहर ही निकाल दिया और मैं बहुत उदास हो गई। तो उस रात अपन 2 बजे तक पिया। मैं बचपन में बहुत खतरनाक थी और मेरी माँ ही ऐसी है, तो मुझे मतलब आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की। मेरी माँ के पास नुस्खे, हर चीज़ों के नुस्खे। कभी कभी कुछ ऐसा बोल देती है, मैं सोचती ये सोच कैसे लिया इन्होंने। उस दिन आके मेरे सामने कहती है कि हम घर की लाइटें ऑन करके जाते हैं ताकि चोर को लगे कि घर में कोई है, तो वो चोरी ही नहीं करेगा। पूरा टाइम, दिन रात शाम, हमेशा लाइटें ऑन है। हमारे पड़ोसियों को लग रहा है कि इनके यहाँ साल भर दिवाली कैसे चल रही है बस। फिर 1 महीने बाद जब तगड़ा बिजली का बिल आता ना, तो मेरी माँ और हम सब बैठ के सोचते हैं इससे अच्छा तो यार चोरी हो जाती। और इतने कॉन्फिडेंस में बिजली वालों को कॉल करके कहेगी कि आपने हमारी बिजली कहीं और भेज दी है। सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि हाँ ग्रोसरीज तो मिसप्लेस हो जाती है, ये तो फिर भी बिजली है। और सोचो कि मतलब अगर चोर घुस भी गया तो सवाल पे सवाल किए जाएगी मेरी माँ। ये क्या टाइम होता है आने का, घरे की होटल है, टाइम पे आया करो कभी कभी। आंखों के नीचे तुम्हारे डार्क सर्कल्स हो रखे हैं। एग्जिस्टेंशियली कर देगी बिल्कुल, क्योंकि ये चोरी चकारी पैशन के तो ठीक है, पर बेटा तुम जॉब क्या कर लेते हो? MBA वगैरह का सोचा है कि नहीं? इतना परेशान हो गया, चोरी खुद सोच ले, इससे तो अच्छा मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लिया होता। स्कूल के दिन तो बहुत बर्बाद थे। मेरी माँ के कंप्लेनें किए जा रही है, PTM में आके कहती है कि इसे कोई इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बिठाओ ताकि ये भी इंटेलिजेंट हो जाए। मेरी माँ को लगता है इंटेलिजेंस बैठने से फैलता है, साथ में बैठो तो फैलने लगे। मेरी माँ को इंटेलिजेंस और जुकाम में फर्क नहीं पता है। और ऐसा होता था कि स्कूल में भी मेरी किताबें हमेशा घूम जाती थी। 2 दिन पहले नोट्स बैग में पड़े, एग्जाम के ठीक पहले मेरे नोट्स घूम जाते थे। मेरी माँ आगे फिर से कंप्लेनें करिए कि आप क्लासरूम की लाइटें ऑन रखो ना, तब नहीं घूमेगी इसकी किताबें। Guys, that's some time, guys. It's been an amazing audience. हाँ तो ताऊ, हाँ कभी आना हमारे गाँव। जरूर। वहाँ थारे स्टैंड अप जितने ये लंबे लंबे गन्ने से।
थारे पेट जितने ये मोटे मोटे पुट्टे से थारे वो खेती सीखनी हो ना तो आज जाना हमारे गाँव। अरे खेती वेती सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे आती है खेती। हमारे घर में 12 गमले हैं जिनमें हमने खेती कर रखी है। ना तो स्टोरेज के लिए गोदाम ले रखा से कि सीधा मंडी में जाके बेच देते हो। अरे तुमको ये गार्डनिंग नहीं समझ में आएगी, तुम बैठो मैं बताता हूँ। गार्डनिंग करे ये हम बात कर रहे थे गार्डनिंग की ना। आजकल शहरों में बहुत आजकल लोगों को ना शौक चढ़ा है गार्डनिंग का, खास करके जब फोटो डालते हैं। राइट, मेरे घर मेरा फ्रेंड आया, वो मेरे को बता रहा है, कह रहे 1999 में एक सर्वे हुआ था जिसमें वो कहते कि जिन लोगों के घर में गार्डन छोटे होते हैं ना उनसे लोग नफरत करते हैं। मैं कहा सुन, 2022 में एक सर्वे हुआ था जिसमें वो कहते कि जो लोगों के घर आके उन्हीं की गलतियां गिनाए ना उनकी उम्र छोटी होती है। चुप रहे, चुपचाप चाय पिला। एक तो मैं चाय पिला रहा हूं तेरे को। चाय स्वाद है, पर घर की उगी अदरक से जो चाय बनती है ना वो अलग ही होती है। मैं तेरे को हुआ क्या, मतलब तुम मेरे ही घर आके मेरी चाय पी के उसी की बुराई कर रहे हो। ये वही बात होगी कि अगर तुमने कैब करी है और फिर तुम ड्राइवर को बोलो कि यार अपनी गाड़ी चलाने में जो मजा आता है ना वो कैब में जाने में है ही नहीं। तो बैठ चुपचाप। और हमने बहुत प्लांट्स ट्राई करे, मेरी वाइफ को बड़ा शौक है प्लांट्स का, हमने ट्राई करे। और होता क्या है कि हम अब शहरों में रहते हैं ना, तो हम प्लांट अकेले खुद नहीं उगाते। हमारे पास एक कंसल्टेंट होता है जिसको हम माली कहते हैं। वो तुमको सिखा के जाता है। उसको बोलो ना कि ये प्लांट खराब हो गया, आपने 2 दिन लगातार पानी डाला था क्या? मैं कहा हाँ, प्लांट में तो पानी डालेंगे। कह रहा नहीं, वो गल गया। इसको 1 दिन छोड़ के आधा गिलास पानी डालना, हफ्ते में 1 बार 2 चम्मच खाद डालनी है। नो, इसको थोड़ी देर आधा घंटा धूप लगवानी। वो ऐसे बता के जाते। मैंने कहा मैंने मटर का पौधा लगाया या मोनालिसा की पेंटिंग बना रहा हूँ? कुछ ज्यादा ही काम नहीं है। और मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पे हमारे एक तो जगह बड़ी महंगी है, 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और उस बैल्कनी में मैंने 12 गमले लगाए हैं। 1 स्क्वायर फुट का 1 गमला होता है। तुम सोच रहे हो 4 लाख रुपए का खेत है मेरा। और उसमें हम उगा क्या रहे हैं? एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट देखे, मैं तेरे सर पे भी मारू ना उठा के, 3 दिन बाद एलोवेरा तेरे सर पे भी उग जाएगा। उसको कहीं फेंक दो वो उग जाता है। धनिया लगाया, पुदीना लगाया, ऐसी ऐसी चीजें लगा रहे। और वहां से इतने महंगे खेत से तुम उखाड़ रहे हो, उसको आदमी खा भी नहीं सकता ढंग से। हमारे एक गमले में एक दिन गोभी उग गई। एक तो 3 महीने में गोभी उगी है वो, एक 4 लाख रुपए के खेत में। वो आदमी का खाने का भी मन नहीं करता। ये नॉर्मल गोभी नहीं है, ये तो बिजनेस क्लास गोभी है यार। इसको मन करता है इसको तिजोरी में रखो। एक तो आजकल लोग पढ़ते बहुत ज्यादा, फिर तुमको ज्ञान देते, कह रहे प्लांट्स को म्यूजिक सुनाओ ना, उससे अच्छे ग्रो करते हैं। मैं कह रहा हूं पर मेरे को इसका म्यूजिक का टेस्ट पता ही नहीं है। अब तुमने लगाया एलोवेरा, तुम सुना रहे हो उसको मोहम्मद रफी के गाने, उसको एपी ढिल्लो पसंद है, वो तो बल्कि और खराब हो जाएगा। हमें या तो बताओ कि कौन कौन से प्लांट का कौन कौन सा म्यूजिक चलता है, हम वो वाला लगाएं। वो हमें क्लैरिटी दे ही नहीं रहे लोग। फिर एक नई चीज आई है आजकल, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कहता ऑक्सीजन वाले प्लांट लगाओ। मैंने पढ़ा बड़े अच्छे होते हैं। मैंने कहा फिर पूरा आर्टिकल पढ़ो, क्योंकि आर्टिकल में ये भी लिखा होता है कि एक इंसान के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए ना, उसके लिए 300 प्लांट चाहिए। नहीं तो तू क्या सोच रहा है कि ये 3 इंच का प्लांट 6 फुट के आदमी को कितनी ऑक्सीजन दे लेगा? तुमने कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं डाल दिया प्लांट के ऊपर। उस पे इतना प्रेशर डालोगे वो वैसे बालकनी से कूद जाएगा कि छोड़, इतना काम मैं नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम मी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.